21 जून की रात को 13 साल की एक किशोरी के साथ में रेप की घटना घटी थी। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में वो रेप की घटना हुई थी और आज उसी कॉलेज में मैं यहाँ पे रात के समय पहुंचा हुआ हूँ, यहाँ पे रात की स्थिति देखने के लिए कि मेडिकल कॉलेज में रात की स्थिति इस समय क्या है। उस समय दावे किए गए थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को जांचने के लिए हम जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं यहाँ पे इस समय पहुंच चुका हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे हमें यहाँ पे गश्त करते हुए जो गार्ड हैं वो जरूर दिखाई दिए। अकेले हैं, हाथ में डंडा है, लेकिन गश्त कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज का ये कॉरिडोर काफी बड़ा है, काफी विभाग इस कॉरिडोर में है, लेकिन एक अकेले गार्ड के बल पर ये पूरे कॉरिडोर को छोड़ना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। तमाम तीमारदार यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, अपने मरीज के तीमारदारी वो यहाँ पे कर रहे हैं। चूंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज है, तर्क दिया जाता है कि सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है और वो तस्वीर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ना बैठने के लिए बेंच है, ना ऊपर पंखा लगा हुआ है। मजबूरी ये है कि हाथ के पंखे से ही हवा करनी पड़ रही है। मैं बातचीत करना चाहूंगा आपसे। मरीज भर्ती है क्या आपका यहाँ? हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनपाल है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं गढ़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरी वाइफ के जो है पित्त की थैली में पथरी थी, उसका ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ पे हम आए। 4 तारीख से हम यहाँ पे हैं, 6 तारीख को एडमिट हुए। ठीक है जी, ऑपरेशन उसका हो चुका है। बाकी जो भी सामान है, बहुत ऐसे सामान है जो बाहर के लिए लिखते हैं और हम इसे लायक नहीं है, फिर भी हम जो जोड़ तोड़ के जैसे तैसे करके उधार पानी कर्ज लेकर। सरकारी अस्पताल में भी बाहर के लिए सामान लिखते हैं? हाँ जी हाँ। क्योंकि क्यों यहाँ पे तो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी यहाँ पे डिस्पेंसरी है, यहाँ पे दवाइयों की दुकान है, क्या यहाँ से नहीं मिलती हैं दवाई? पता नहीं जी, बाहर की दवाई ज्यादा लिख यहाँ से क्या मिलती है, बाहर की दवाई ज्यादा लिख रहे हैं बाहर की दवाई ज्यादा लिखते हैं? जी। अच्छा, प्रेम जी क्या कौन सा वो अंदर वो है एक स्टोर दवाइयाँ का, पीताम्बरी फार्मेसी के नाम से उस पे जाते हैं तो कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। बाकी बाहर के लिए लिखते हैं, बाहर से लेके आते हैं वहां से, तो जो बहुत महंगी दवाई मिलती है जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप हाथ के पंखे से हवा कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा, पंखे नहीं है यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पर पंखे नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, अपने हाथ के पंखे से ही कर रहे हैं हवा। अंदर तो है, बाकी जहाँ पे मरीज लेटे हुए वहीं पे हैं, बाकी बाहर कोई सुविधा नहीं है। चटाई बिछा के बैठे हैं, कुर्सी भी नहीं बैठने की? ये मैं 99 रुपए की चटाई लेकर के आया और ये इस पे बैठे हैं, इसमें दो भाई और भी बैठे हुए हैं साथ में। आप कहाँ से आए हैं? जी हम शुक्रताल से जी। शुक्रताल से। यहाँ दिखाना है मरीज को? कौन है मरीज यहाँ पे भर्ती? जी घर वाली मेरी। क्या हुआ उन्हें? जी इनकी आंत फट गई थी। अच्छा, बताया था कि वहां पर जाकर सब कुछ फ्री होगा, तो फ्री तो कुछ नहीं है जी। क्यों, किस चीज के पैसे लिए थे? जो सारी दवाई बाहर से लिखी हुई है जी, स्टोर से। अच्छा, स्टोर से? जी कितने की दवाई आ जाती होगी बाहर स्टोर? बाहर से सर 9200 रुपए की शुरू के नंबर भी ऑपरेशन पे दवाई मंगाई थी। अच्छा, 4000 की एक मंगाई, उसके बीच में 200 की, 400 की, 500 की भी अलग से आती रही। अच्छा जी। तो अब तक लगभग कितने दिन हो गए आपके मरीज को यहाँ भर्ती? आज 16 दिन हो गए जी। 16 दिन हो गए। 16 दिन में बीमारी क्या बताइए आप? इनकी आंत फट गई थी जी। हाथ फट गई थी। तो 16 दिन में लगभग कितना खर्चा हो गया होगा आपका? अब तक कम से कम भी 30-35 हजार रुपये खर्च हो चुका हमारा। और ऑपरेशन हुआ अभी तक नहीं हुआ? होगा जी। हो गया। अब स्थिति कैसी है मरीज की? अभी तो जो कि तो यह ऐसी है, टांग के जो कि तो खुले पड़े हैं, अभी सही नहीं है, उसमें भी लापरवाही बहुत हो रही है। देखिए, तमाम ऐसे तीमारदार हैं यहाँ पे, अपनी तकलीफ बता रहे हैं। हम जो खबर करने आए थे वो ये देखने आए थे कि सुरक्षा व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में उस केस के बाद में कितनी ज्यादा पुख्ता हुई है, क्या कुछ कदम सख्त उठाए गए हैं या नहीं। सुरक्षा व्यवस्था तो देख ही रहे थे, लेकिन तीमारदारों की ऐसी हालत देखकर अपने आप में कई सवाल और खड़े हो गए। ये फर्स्ट फ्लोर था, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज काफी बड़ा है, और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान मेरठ के लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का नाम जितना बड़ा है, क्या व्यवस्थाएं भी वैसी ही हैं। इसी मेडिकल कॉलेज में 13 साल की नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद ये सवाल आकर खड़ा हो गया है। 21 जून की वो रात जब एक किशोरी के साथ दरिंदगी की कहानी सामने आई, सवाल उठ रहा है कि क्या मेडिकल कॉलेज में मरीज भी सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से दावे कई किए गए हैं। उन दावों की हकीकत जब आपके सामने आएंगी तो आप भी चौंक जाएंगे। 13 साल की एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के बाद अमर उजाला की टीम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के दावों
दावों की हकीकत जानने के लिए देर रात LLRM मेडिकल कॉलेज पहुंची। सबसे पहले टीम सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची। काफ़ी देर टीम फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में रही, लेकिन पूरे कॉरिडोर में सुरक्षा के नाम पर एक भी गार्ड नजर नहीं आया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद टीम उस वार्ड में पहुंची जहां वो नाबालिग किशोरी भर्ती थी और जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। यहां हमें एक गार्ड नज़र ज़रूर आया, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ की तस्वीरें थी उसको अमर उजाला के संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। 38 डिग्री की गर्मी में अपने मरीज की तीमारदारी कर रहे तीमारदारों के लिए ना तो पंखों की सुविधा थी और ना ही उनके सोने या बैठने के लिए कोई बेंच या फिर कुर्सी। LLRM मेडिकल कॉलेज में 13 साल की किशोरी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि यहाँ पे जो गार्ड ड्यूटी करते हैं उनके ऊपर जांच भी बैठ गई थी और उस केस के बाद मेडिकल कॉलेज के क्या हाल हैं उसको देखने के लिए अमर उजाला की टीम इस समय मेडिकल कॉलेज पहुंची है। मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और यहाँ पे जो हड्डी वार्ड है उसके बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये पूरे कॉरिडोर का आप नज़ारा देखेंगे, पूरा कॉरिडोर इस समय खाली है। चूंकि रात का समय है, 12 बजे से ज़्यादा का समय हो रहा है, ऐसे में जो मरीजों और तीमारदार की जो भीड़ रहती है वो कम हो जाती है। मरीज अंदर भर्ती होते हैं, तीमारदार उनकी तीमारदारी में कभी बाहर सो जाते हैं तो कभी बाहर घूमने लग जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ कोई नहीं है। देखिए, 2 गार्ड जरूर चलते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, और ये 2 गार्ड वही हैं जो हमें अभी यहाँ से जाते हुए भी नजर आए थे। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक गार्ड थे, दोनों गार्ड हैं, दोनों गार्ड के हाथों में डंडे हैं। और आप इसी कॉरिडोर की चक्कर काट रहे हैं सर? हमारा पेट्रोलिंग चल रहा है। पेट्रोलिंग चल रहा है आपका? अच्छा, तो पेट्रोलिंग आपका इसी नीचे वाले फ्लोर पे रहता है या पूरे मेडिकल? पूरे में रहता है। तो आप तो सिर्फ आप भी गार्ड ही हैं? नहीं, मैं सुपरवाइजर है। ये पेट्रोलिंग में लेके मैं अभी 2 नंबर गेट, IT पार्क, गर्ल्स हॉस्टल, ऊपर का लेबर रूम, अच्छा, नंबर 2 गेट ये कवर कर चुका हूँ। ये कवर कर चुके हैं। तो आप तो साथ में सिर्फ 2 ही गार्ड लेके चल रहे हैं, पूरे 2 गार्ड से आप पूरे मेडिकल कॉलेज को कवर कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ा है। मेडिकल कॉलेज बड़ा है, लेकिन 2 गार्ड जो है पेट्रोलिंग में, बाकी जो गार्ड हैं वो अपनी जगह स्थित है। वो स्थित है अपनी जगह। अच्छा अच्छा, वो जो मामला हुआ था बच्ची के साथ, वो कौन सा ग्राउंड था? वो ये वाला ग्राउंड था, फर्स्ट फ्लोर था? उसके वो फर्स्ट था। वो फर्स्ट फ्लोर था। अच्छा, वहाँ पे भी मैं अभी आ रहा हूँ तो एक सिंगल गार्ड वहाँ पे थे, तो एक कॉरिडोर के लिए सिंगल गार्ड है? हाँ, एक इसके लिए है, पूरे कॉरिडोर के लिए, पूरे कॉरिडोर के लिए, यहाँ से लेकर लास्ट तक। एक ब्लड बैंक है। तो अभी आप कितने समय की पेट्रोलिंग रहती है आपकी? क्या पूरी रात रहती है या कोई समय निर्धारित? नहीं, पूरी रात रहती है। अब जैसे सुबह फिर लगाएंगे 3-4 बजे, 3-1 बजे, जैसे अब रूटीन होगा। अब इमरजेंसी जाएंगे और लाल बत्ती। अच्छा, पेट्रोलिंग के दौरान क्या कोई संदिग्ध यहाँ पे नजर आया? किसी को आपने रोका हो, किसी से कुछ पूछा हो? मैंने जो है 3-4 आदमियों को जो है बाहर भेजा 2 गेट से। अच्छा, जो दारू पी रहे थे। अच्छा, दारू कैंपस के अंदर पी रहे थे? अच्छा, कैंपस के पिए हुए थे, पहले से लेटे हुए थे। अच्छा, तो देखिए ये सुपरवाइजर हैं, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है विनोद कुमार। विनोद कुमार गार्ड सुपरवाइजर है, साथ में 2 गार्ड्स हैं। दावा है कि पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं पूरे मेडिकल कॉलेज की। ग्राउंड जीरो था, लेकिन सुरक्षा के लिए तो चलिए हमें गार्ड यहाँ पे नजर जरूर आ गए हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जो है उसको देखकर सवाल और खड़े हो गए हैं। ये व्यवस्था मैं आपको यहाँ की दिखाऊंगा। ये हड्डी वार्ड है। अभी जो थोड़ा सा आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पे, तो एक रूम यहाँ पे राइट हैंड पर है जहाँ से ये नर्स निकली हैं। ये स्टाफ नर्स है मेडिकल कॉलेज की। अभी तो ये आगे जा रही हैं, लेकिन इससे पहले जहाँ से ये निकली हैं, यहाँ पे एक रूम और है, वो है SR रूम। SR यानी कि सीनियर रेसिडेंट्स डॉक्टर्स का वो रूम है। उस रूम की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई हैं। लाइटें जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, बिजली भरपूर फूकी जा रही है, लेकिन सीटें जो हैं वो खाली हैं। ना तो SR यहाँ पे थे, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे थी। आगे वाले वार्ड में जब हम गए तो वहाँ पे वार्ड बॉय जरूर थे, लेकिन नर्सिंग स्टाफ अंदर थी। वार्ड बॉय के कहने पर नर्सिंग स्टाफ बाहर आई, लेकिन जो तस्वीर हमें SR रूम की नजर आई यहाँ पे, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। बिजली चालू है, पंखे चालू हैं, लेकिन सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये तो तस्वीर थी ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर के अलावा मेडिकल कॉलेज में और क्या हाल है,
अमर उजाला की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर दिखा रही है। तीमारदार जमीन पर ही अपनी चटाई बिछाकर उस पर बैठकर हाथ के पंखे से हवा कर पूरी रात गुजारते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज में और क्या क्या खेल चल रहे हैं, इसकी पूरी कहानी भी तीमारदारों ने अमर उजाला के कैमरे पर बयान कर दी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट अस्पताल जैसे खर्च सुविधा के नाम पर ठेंगा, ये जो तस्वीरें थी वो फर्स्ट फ्लोर की थी। इसके बाद अमर उजाला की टीम ग्राउंड फ्लोर पर आई तो यहाँ हड्डी वार्ड की जो तस्वीरें आई उसने और भी ज़्यादा पोल खोल दी। पोल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही की। ये जो बड़ा सा कमरा आप देख रहे हैं ये SR रूम है, यानी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, जो बिल्कुल खाली पड़ा है। कमरे की लाइट्स खुली हैं, सामान बिखरा पड़ा है और कुर्सियां तक खाली हैं। कमरे में कोई नहीं है। ठीक इसी के बराबर में एक और रूम है, यहाँ की भी लाइट्स खुली हैं, सामान बिखरा हुआ है लेकिन कमरा खाली है। ठीक यही हाल उस जगह का भी था जहां नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी होती है। 3 अलग अलग शिफ्ट्स में नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय की ड्यूटी लगती है। नाइट शिफ्ट में भी इसमें शामिल है, लेकिन नाइट शिफ्ट में नर्सिंग स्टाफ, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स का गायब रहना अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा बाहर इस पूरे कॉरिडोर में सुरक्षा के नाम पर कोई गार्ड नहीं। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं मेडिकल कॉलेज के गायनिक वार्ड में, और गायनिक वार्ड की एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये गायनिक वार्ड का कॉरिडोर है और यहाँ जितने भी यहाँ पे लोग आप लेटे हुए देख रहे हैं ये सभी तीमारदार हैं। ये सभी तीमारदार इसलिए यहाँ पे लेटे हैं क्योंकि इनको यहाँ पे बैठने के लिए या फिर इनको आराम करने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था नहीं की गई है। ना कोई बेंच लगाई गई है, ना कोई कुर्सी लगाई गई है। तीमारदार कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रुकने के लिए उनको सही व्यवस्था नहीं है। मजबूरी है, सरकारी अस्पताल है, इलाज सस्ता होता है, तो इसलिए अपने मरीज को लेकर इस मेडिकल कॉलेज में आ गए। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आने के बाद में व्यवस्था कैसी है ये तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। अमर उजाला रात के समय यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पहुंचा था व्यवस्था देखने के लिए, और जब व्यवस्था देखी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उम्मीद नहीं की थी कि मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की व्यवस्था होगी। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो सभी दावे यहाँ जमीन पर चद्दर बिछाकर लेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए ये तो बात हुई वार्ड की, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज की चरमराती व्यवस्था की और भी तस्वीरें बाकी हैं। ये है गायनिक वार्ड यानी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विभाग। यहाँ महिलाएं भर्ती होती हैं। वार्ड के अंदर भर्ती महिलाएं अपनी बीमारी से जूझ रही हैं और बाहर उनकी तीमारदार ठेंगा दिखाती व्यवस्थाओं से लड़ रही हैं। आराम करने के लिए ना कोई कुर्सी है और ना ही कोई बेंच या कुछ और। बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक मजबूरन जमीन पर ही चादर बिछा कर सो रही हैं। बराबर में शौचालय से दुर्गंध उठ रही है, फर्श पर गंदगी पड़ी है, लेकिन क्या करें साहब, गरीब हैं। प्राइवेट अस्पताल में 5 स्टार फैसिलिटी के पैसे नहीं दे सकते, इसलिए सरकारी अस्पताल में इतनी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ेगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है। न केवल मेरठ बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों के भी मरीज इसी मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तमाम दावे भरते हैं, लेकिन वो दावे किस कदर जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे हैं, उन दावों को लेकर क्या काम किया जा रहा है, वो सभी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जब अमर उजाला की टीम पहुंची तो वो यहाँ पे नजर आ गए। कैसी यहाँ की व्यवस्था थी, कैसे यहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है, कैसे यहाँ पे तीमारदार रात के समय रुकते हैं, वो जितनी भी तस्वीरें थी अमर उजाला ने कोशिश करी आप सभी के बीच पहुंचाने की, और उन तस्वीरों के बीच किस तरीके का जो नज़ारा था वो आपने देखा, और वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करने वाला था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे गार्ड पेट्रोलिंग करते तो नजर आए, लेकिन जमीन पर जिस तरीके से तीमारदार सो रहे थे और प्राइवेट दवा लिखने का जिस तरीके से तीमारदारों ने दावा किया, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। LLRM मेडिकल कॉलेज पर ही ये कहावत अब सटीक बैठती नजर आ रही है। इसमें अब कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य में बेहतरीन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। पिछले 10 सालों में प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उन सभी में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और गरीबों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, साथ ही उन्हें बढ़िया सुविधा पहुँचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े
बड़े और सबसे पुराने LLRM मेडिकल कॉलेज को कुछ ना मिला हो, लेकिन सरकार से आने वाला फंड जब मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो वो किस जगह खर्च हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।